लखनऊ से खबर, जहां निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, उम्मीदवारों को लेकर आज भाजपा ऑफिस में बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इसके अलावा जिला प्रभारी, चुनाव संयोजक, चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। 2 चरण में भाजपा नेताओं की यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे से पहले चरण की बैठक होनी है और बैठक का दूसरा चरण दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगरीय निकाय चुनाव है और उसको लेकर, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 चरणों में आज बैठक होनी है। और भगवा ब्रिगेड की भूचाल तैयारी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 चरणों में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे पहले चरण की बैठक होगी, उसके बाद दूसरे चरण की बैठक दोपहर 1 बजे के लगभग होगी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जाएंगे, जिला प्रभारी भी रहेंगे, चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो भगवा ब्रिगेड की ये भूचाल तैयारी है। 2 बड़ी बैठकें होनी है, 2 चरणों में एक ही बैठक होनी है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, चुनाव संयोजक, चुनाव प्रभारी भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर आज ये बैठक होगी। बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की ये बैठक होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जुट रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की ये बैठक होगी। हाल ही में भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी। हार की समीक्षा को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। 24 का चुनाव भी नजदीक है और 24 के चुनाव से पहले है निकाय चुनाव, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब हर एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक कई मायनों में खास है। 2 चरणों में बैठक होगी निकाय चुनाव को लेकर। ये लखनऊ में भाजपा की बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी करेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे पहले चरण की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे दूसरे चरण की बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिला प्रभारी, चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए निकाय चुनाव को लेकर और किस तरीके से जीत हासिल की जाए, इस पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और आज ये बड़ी बैठक होनी है। नगर निगम के चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी बैठक में क्या कुछ रहता है, क्योंकि 2 चरणों में ये बैठक हो रही है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है, क्योंकि उससे पहले उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां करनी थी और जिस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, उसके बाद और भी ज्यादा तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी। 24 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरह भी होगा कि किस तरीके से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर रुझान अभी बना हुआ है और स्थितियां कितनी बदली हैं या बदल सकती हैं। तो बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ी बैठक होनी है, बैठक में चर्चा भी होगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से फोकस भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव की ओर है। देखिए, बिल्कुल हम बीजेपी मुख्यालय पे ही मौजूद हैं और हमें आज सुबह से ही हलचल दिख रही है। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इतनी सुबह जो है हलचल बीजेपी में देखने को मिले, लेकिन सुबह से ही हमें यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और जो बैठक बुलाई गई, देखिए वो भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 15-16 दिसंबर के बीच राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जो स्थानीय निकाय के चुनाव उसकी घोषणा कर सकता है। और उससे पहले बीजेपी ने अपनी ये जो बैठक बुलाई, इसका मेन फोकस यही है कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे, 762 स्थानीय निकाय जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए, क्या रणनीति रहे। नगर निगम में जो चुनाव होने उसके लिए तो बीजेपी ने पहले ही आप देखें तो संयोजक, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
इसी तरीके से नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत के लिए उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति कर दी है। तो उन सभी लोगों को बुलाया गया, जिला अध्यक्ष भी आएंगे, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भी रहेंगे, इसके अलावा जो संयोजक हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया। तो तकरीबन 400 से 500 जो लोग हैं पार्टी के, उनके साथ ये बैठक होगी। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी हाल ही में आपने देखा दिल्ली में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहाँ पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, उत्तर प्रदेश की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी रहे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी मौजूद रहे। तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ बातें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। तो वो भी पार्टी के जो अहम लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बतानी है कि वहाँ पर क्या बातें कही गई, पार्टी का अगला लक्ष्य क्या है, 2024 के लिए कैसे तैयारी करनी है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से आप देखिए निकाय के चुनाव के लिए क्या तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार 17 नगर निगम है और बीजेपी ये कह रही है कि हम हर एक सीट पर जीत हासिल करेंगे। तो एक बड़ा लक्ष्य है 2024 के चुनाव के पहले। हाल ही में अभी जब उपचुनाव हुए, मैनपुरी बीजेपी नहीं जीत पाई, रामपुर जीत गई, लेकिन खतौली जो उसकी अपनी सीट थी वो नहीं जीत पाई। तो वहाँ क्या कमी रह गई, पार्टी की रणनीति में कहाँ चूक हो गई, वो भी एक बड़ी वजह है। और आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल ही जेपी नड्डा से मिल के आए, उन्होंने जो रिपोर्ट है वो दे दी है कि आखिर खतौली जो उनकी अपनी सीट थी वहाँ हार की क्या वजह रही। बहुत हम कहें तो उन्होंने जो बातचीत की, तकरीबन 40 मिनट तक ये बैठक चली है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। बैठक है, बैठक में क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि 2 सीटों पर अभी उपचुनाव में जो हार हुई है, कहीं उसका खामियाजा 24 में ना उठाना पड़ जाए, या फिर जो बदलती हवा है वो कहीं ना कहीं नुकसान ना करे, जिसके लिए निकाय चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।